हेलो एवरीवन। देखिए आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन आप यकीन मानिए जो हम तरीका आज अप्लाई करेंगे इसमें, वो अगर आपने लास्ट तक देखा, लास्ट तक उसको समझा, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी डाउट नहीं आएगा। तो देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 8 चल रहा था हमारा, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच। एक मिल्कमैन ने अपनी 2 भैंस बेची 20-20 हजार की दोनों। ठीक है, ध्यान रखना ये सेलिंग प्राइस है, जो ये 20,000 है ना, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। एक भैंस को बेचने पर तो उसको मिला 5% का फायदा, यानी 5% का उसको लाभ मिला, गेन। एंड ऑन द अदर, और दूसरी भैंस बेचने पर उसको 10% का लॉस हुआ, यानी कि 10% की हानि हुई। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। हमें यहाँ ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ वो हमें यहाँ पता करना है। ठीक है, तो देखिए एक काम हम इसमें करते हैं, जो 20-20 हजार की जो भैंस बेची है ना, तो ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस। तो हम पहले तो यही लिख लेते हैं। तो हम एक सेलिंग प्राइस को लिख लेते हैं SP1। तो SP1 कितनी, ₹20,000। ठीक है, 20-20 हजार की थी दोनों भैंस 20-20 हजार की थी, तो SP1 हमारा 20,000। SP2 यानी कि दूसरे वाले जो सेलिंग प्राइस था, दूसरी जो भैंस बेची उसका भी रुपीज सेम था, यानी कि 20,000। अब यहाँ ध्यान रखिए, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा। ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि जो गेन निकालना है 5% इसी पर निकालने लग जाता है, या लॉस निकालना तो वो इस पे निकालने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, गेन या लॉस आपको हमेशा सीपी पर निकालना है, और यहाँ पर तो सीपी दे ही नहीं रखा ना, तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट सीपी। एक जो CP1 है उसको हम यहाँ मान लेते हैं X, और जो दूसरा जो CP है, यानी जो दूसरी भैंस जो बेची, उसके लिए हम CP मान लेते हैं कितना, CP मान लेते हैं उसके लिए हम Y। CP2 लिख लो या CP1 लिख लो, चलो जो भी है। ठीक है, एक CP हमारा हो गया X, दूसरा CP हमारा हो गया Y। हम क्या करेंगे, जो पहली जो बफेलो थी उस पर गेन हुआ 5%, तो उसके हिसाब से हम यहाँ CP निकाल लेंगे, तो उसका CP क्या था। ऐसे जो दूसरी बफेलो थी जिसमें उसको लॉस हुआ है 10%, तो उसके हिसाब से CP क्या था वो निकाल लेंगे। ध्यान रखना SP जरूर इनका सेम है, CP सेम नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब गेन होता है, यहाँ पे गेन है 5%, यहाँ पर गेन है कितना 5%, और गेन जो होगा या लॉस जो होगा वो हमेशा CP पर होता है। तो गेन कितना 5% ऑफ X। ठीक है, यहाँ लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, लॉस कितना, लॉस इक्वल टू 10% हुआ, तो 10% ऑफ Y। ठीक है, ये Y पर लॉस हुआ 10%, और यहाँ जो गेन हुआ है 5% ये X पर हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग CP क्या होगा, देखिए SP इक्वल टू क्या होता है, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन एक ही बात है। SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर SP दे रखा है हमारे पास 20,000, तो यहाँ लिख देते हैं 20,000। CP कितना है हमारे पास, CP है हमारे पास X माना था, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 5% ऑफ X, यानी 5/100 इंटू X, यानी 5X हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 1 है, ये 20 है, एलसीएम का आएगा 20 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इधर, यानी 20x हो जाएगा 1x। तो 20x प्लस x कितना हो जाएगा 21x, और यहाँ पर ये कितना 20,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 को 20 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 0 हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 21x। यहाँ से अगर x की बात करें तो देखो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 40, इसके बाद 4 0 और है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो है ये अपॉन 21। ठीक है, चलो इसके बाद में करेंगे, इसके बाद डेसिमल में निकाल लेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं लॉस कितना 10% ऑफ Y। यहाँ जो SP आएगा, SP कितना है 20,000, तो ये जो 20,000 आया ये क्या आएगा, ये जो आएगा SP हमारा CP माइनस लॉस होता है। CP कितना Y माइनस लॉस कितना 10% ऑफ Y, यानी 10%, यानी 10/100, और ऊपर Y को हमने ऐसे लिखा। यहाँ से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से हम इसके नीचे कुछ नहीं, 1 और 10 का एलसीएम लिया 10 हो गया, तो ये 10 इंटू वाई 10y माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा 9y, और इधर हो जाएगा कितना, जितना ये है 20,000। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y को इधर ही रहने देते हैं, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जितनी जीरो हैं उसमें 1 0 और बढ़ जाएगी इस 10 की, अपॉन ये जो y के साथ जो था 9, ये 9 यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ इनको डिवाइड कर देते हैं, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये इसके आगे आता जाएगा,
तो वाई यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो जिसमें कि घाटा हो रहा था वो आया हमारा इतना 22,222 रुपये 22 पैसे। ऐसे ही जब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखिए ये आएगा 19047.6, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लिख देते हैं। अब देखिए यानी कि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट बफेलो की तो आई इतनी 19,047 रुपये 60 पैसे, और वाई यानी कि दूसरी जो कॉस्ट प्राइस आई कितनी 22,222 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस आई है। अब हमें ये पता करना है कि ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सीपी निकालना पड़ेगा और टोटल एसपी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहीं से टोटल सीपी निकाल लेते हैं। तो टोटल सीपी के लिए हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो टोटल सीपी कितना आएगा यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 19047.6 प्लस कितना 22,222 रुपये 22 पैसे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो देखो ये आएगा हमारा 41,269.84, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई। अब देखिए टोटल सीपी तो हमारा इतना आया। अब टोटल एसपी की बात करें तो टोटल एसपी क्या आएगा, तो टोटल एसपी क्योंकि दोनों भैंसें 20-20 हज़ार की बेची थी तो टोटल एसपी आ गया इन दोनों का सम, यानी 20,000 प्लस 20,000, तो ये आ जाए कितना 40,000। तो 40,000 इसका टोटल एसपी आया। अब देखिए टोटल सीपी जो आया वो आया हमारा 41,269.84 और जो टोटल एसपी आया वो आया हमारा 40,000। तो यहां देखा जाए तो सीपी हमारा बड़ा है एसपी से, ठीक है, सीपी हमारा यहाँ पे ग्रेटर है एसपी से। तो क्या हुआ, देयरफॉर यहाँ पर हो रहा है लॉस। क्या हो रहा है, लॉस। अब लॉस निकाल लेते हैं कि लॉस कितना होगा। तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं क्योंकि सीपी हमारा बड़ा है। तो यानी कि 41,269.84 से माइनस कर दो कितना 40,000 को, तो आंसर कितना आएगा, आंसर सीधे आएगा 1269.84, ठीक है, इतना रुपये का घाटा हो गया, ठीक है। तो ये इसका लॉस आ गया। क्वेश्चन में पूछा था यही कि फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस, तो लॉस हुआ कितने का 1269 रुपये 84 पैसे का। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टोटल सीपी निकाल लिया, फिर टोटल एसपी तो दे ही रखा था दोनों का, तो टोटल एसपी आ गया 40,000, टोटल सीपी में से टोटल एसपी को घटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।